अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद टीचर मोहम्मद सैन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएस मैथमेटिक्स है और इंटीग्रेशन का चैप्टर है ये कैलकुलस में। और एक्सरसाइज नंबर 4.2 है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। ठीक है जी। क्वेश्चन दिया गया है कि हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ई पावर 3x प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x का इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और वो क्या है कि हम इसमें से ई पावर 2x जो है उसको कॉमन कर लेते हैं, पीछे बचेगा 1 प्लस ई पावर x आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर इधर जो थी पावर 3 थी उसमें से 2 निकला तो पीछे ई पावर x बच गया। अब यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो पीछे क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रल ई पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई पावर x इंटू डी एक्स आ गया। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e पावर x जो है, इसको सम t जो है वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और साफ ज़ाहिर है कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी क्या आएगा, e पावर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हैं, सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ताकि उस सब्स्टिट्यूशन में फिर आपको समझने में मुश्किल ना हो। e पावर x को आप इधर ले जाएं, dx के साथ लिख दें e पावर x dx, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये dt के इक्वल है, तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर हमने dt लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा जब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो इसकी जगह पर 1 प्लस ये ई पावर x है, इसकी जगह पर आ जाएगा जी t, और इस सारे की जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने dt। इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 प्लस टी की पावर कितनी आ रही है, 1/2। अब ये देखें कि ये वही चीज़ है जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको साइड पर कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास है और उसकी पावर जो है वो कोई n है, और उसका आगे डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर है। इसका जो आगे डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव विदाउट पावर लेना है हमने। वो कितना आता है, 1 का 0 हो जाएगा, टी का 1, तो 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की पावर n उसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बेटर है कि अगर आप ये पेपर के अंदर भी लिख दें, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आपको जो असल चीज़ है उसका पता है, आपने रट्टा नहीं लगाया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस टी है उसकी पावर 1/2 और प्लस 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय सेम थिंग 1/2 प्लस 1 और प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस टी की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3/2। इसका एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर 3/2 प्लस सी आ गया। ठीक है जी। अब ये पावर 3/2 है, जब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, इसका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाकर, और यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं साथ ही, रीसब्स्टिट्यूट यानी कि जो करते हैं 1 प्लस टी टी की जगह पर क्या आएगा, ई पावर एक्स, और पावर कितनी आ गई 3/2 प्लस सी, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।